हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। देखिए, हमेशा सबसे पहले वो टॉपिक कवर करिए जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप जाके बाकी सारी चीजें जो है वो लुकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और मैंने कुछ पास्ट एनालिसिस करके आपके लिए ये स्लाइड तैयार की है कि पहले किस तरीके से एग्जाम में किस टॉपिक पे से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका है माइंड मैपिंग का। तो माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड मैपिंग से इससे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा इसके टूल्स से क्वेश्चंस आते हैं। टूल्स तो आप लोग इसके रट लीजिए। ये मैं अभी भी कहूंगी, जो टूल्स हैं आपके, ठीक है, वो उसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि माइंड मैपिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं। एक बार को माइंड मैपिंग के बारे में इतना नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन माइंड मैपिंग के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे एक से दो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में देखे गए हैं। तो आपको इसके टूल्स हम बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है, कि माइंड मैपिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर जो है वो आपकी लेवल्स ऑफ टीचिंग मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और जो आपकी हायर लेवल की होती है। इस तरीके से आपको ये तीन लेवल टीचिंग्स के यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और तीनों टीचिंग के लेवल को आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है कि कौन सा मेमोरी है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग, कौन सा रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर। इनके बारे में भी आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, एज इट इज का मतलब यहाँ पर यह है कि एडोलसेंट कौन कौन सी एज में आते हैं, उनका डेवलपमेंट कब होता है, एडल्ट का कब होता है, इनके बीच का डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। एडोलसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर के जो बीच का डिफरेंस है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं, स्वयं प्रभा, एमओसी, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, गंगोत्री, ज्ञान धारा, शोध चक्र। ये आपने पढ़ा होगा। इसमें से क्वेश्चन मैच द कॉलम या सिंगल लाइनर क्वेश्चन 110% 5 स्टार टॉपिक लगा लीजिए। स्वयं के चैनल, सॉरी, स्वयं के बारे में आपको पढ़ना है। स्वयं प्रभा के बारे में आपको सारे चैनल्स याद रखने हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या है, एक तो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं, टेक्निकल वाले, वो भी आपको याद रखने हैं। इनकी डेट्स याद रखनी है, कब आया था। ठीक है, उनकी सारी चीजें, कितने चैनल है, कितने घंटे तक रिपीट होता है, कितने की क्लासेस लगती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या है, सारा कुछ पूरा डिटेल पढ़ना है। फिर आपके ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, आपके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं ना, जैसे आपकी गंगोत्री, जैसे थीसिस के बारे में कौन सा कहता है, ठीक है, डिसर्टेशन के बारे में क्या है, शोध चक्र किस लिए यूज होता है, ये आपके 110% है। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। ये तो आपको करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जिसके अंदर आपका फॉर्मेटिव, समेटिव आता है, डायग्नोस्टिक आता है, इप्सेटिव आता है, ये सारे आपको लर्न करने हैं। फिर आपको सीसीई के बारे में पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको दो तरीके के आपने पढ़े होंगे ना, इवैल्यूएशन करने के टाइप होते हैं, क्राइटेरिया एक नॉर्म के बेसिस पर होता है, वो भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ माइंड मैपिंग के टूल्स, टीचिंग के हायरार्की जो होती है, लेवल्स, एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर के बारे में, स्वयं, स्वयं प्रभा, एमओसी, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, गंगोत्री, ज्ञान धारा। इससे रिलेटेड अगर कुछ मिस भी हो गया हो तो आप डिजिटल इनिशिएटिव समझ लीजिएगा, और भी जो इसके अंदर आते हैं वो आपको करने हैं। टाइप ऑफ इवेल्युएशन, समेटिव, फॉर्मेटिव, ठीक है, सीसीई, नॉर्म एंड क्राइटेरिया, रेफरेंस स्टाइल आपको याद करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है आपके आईसीटी टूल्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक लगा लीजिए। आईसीटी टूल्स तो आपसे दो क्वेश्चन, पिछली बार भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे टूल से, मुझे अभी भी याद है। एकदम मैच द कॉलम था और एक आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, माइंड मिस्टर और कुछ इस तरीके से रिलेटेड था। दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग पढ़ना है और इसके एलिमेंट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशनल लर्नर के एलिमेंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है आपके थिंकिंग हेड्स, जैसे ब्लू रेड हेड होती है ना, उस बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको टीचिंग मोड्स के बारे में पढ़ना है। टीचिंग मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मोड्स ये भी आप लर्न करिएगा, जिसके अंदर ट्रांसमिसिव, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल आता है। ठीक है,
फिर आपको की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की जो टीचिंग में आपको आपने पढ़ा होगा, है बहुत पुराना टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से की बिहेवियर होते हैं टीचिंग के और कौन कौन से हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं, ये आपको लर्न करना है। फिर है टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स। हम लोग जब टीच करते हैं, टीचर जब टीचिंग करते हैं, तो कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, क्या क्या हेल्प ली जाती है, वो आपको जरूर लर्न करने। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन दोनों, कि ऑनलाइन में आप किस तरीके से, जैसे प्रोजेक्टर यूज किया जा रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता था, मतलब इस तरीके से। फिर आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग आपको लर्न करनी है, ठीक है। फिर टीचिंग मेथड जरूर याद करिएगा, जिसके अंदर लेक्चर है, टीम कोचिंग है, इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स है टीचिंग के, ठीक है, पीयर टू पीयर टीचिंग है, ये सारे आपको लर्न करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है आपके गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म, ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम क्विज करते हैं, गेम खेलते हैं, तो कौन सा ऐप होता है, वो आईसीटी टूल्स ही समझ लीजिए एक तरीके का। इसमें से आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप चाहे तो मुझे एग्जाम देकर आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा अगर इसमें से अगर एक क्वेश्चन ना आए तो। ठीक है, ऐप जो है ना, जैसे कि अगर पोलिंग के लिए कौन सा ऐप यूज होता है, एलएमएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आया था पिछली बार, कौन सा टूल होता है जिसमें आपके ऑप्शंस थे, माइंड मिस्टर, मायरो, ठीक है, स्क्वॉगल, मूडल, ठीक है, इस तरीके से एलएमएस के भी रटने हैं आपको, ठीक है। फिर है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स से भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार, ठीक है। मेमोरी के दो टाइप थे, आपको याद होगा दो टाइप कौन कौन से थे, कॉन्शियस था एक, अनकॉन्शियस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उनके अंडर कौन कौन सी आती है, वो भी आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर जैसे पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नियर फार हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से कई टाइप है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के, वो आपको बिल्कुल लर्न करने हैं। आपके जो रीनेट का एग्जाम हुआ तो उसमें दो क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से बने थे। फिर आपको लॉज ऑफ मेमोरी इन लर्निंग याद करना है। कॉर्पोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, स्टार लगा लीजिए इसको, 5 स्टार टॉपिक है ये, पिछली बार बैच का कॉलम क्वेश्चन में आया था दिसंबर में। राउंड रॉबिन, फिश बोल, ठीक है, आपकी इस तरीके से काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है, इनके अंदर किस किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस किस तरीके से लर्निंग होती है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपको सारी जो थ्योरी पढ़नी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, कोलबर्ग, स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वोक्सी की आपको पढ़नी है, जीन पियाजे की पढ़नी है, सोशल लर्निंग पढ़नी है, बांदुरा की पढ़नी है, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों पढ़नी है, ठीक है। कन्वेंशनल भी होती है, नॉन कन्वेंशनल, जैसे आपकी हिटलर टाबा की आती है, ठीक है, आपकी ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है। तो देखिए, ये जो मैंने टॉपिक्स बताया ना, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। देखिए, ज्यादा ना इतना मत घुसिए, क्या है, 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आएगा, यानी आपका जो पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आई गारंटी, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो ना, तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आप जरूर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये टॉपिक भी कवर कर लेते हो, सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, उनको कवर करिए, फिर एक्स्ट्रा पे जाइए, ठीक है ना। और हमेशा देखिए एमसीक्यू पे मत, उस पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, एमसीक्यूज दे दीजिए, एमसीक्यूज दे दीजिए, एमसीक्यूज, एमसीक्यू से कभी नहीं सॉल्व होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ोगे ना, आपको एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू, ठीक है ना। पीडीएफ जमा करके मत रखिए कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ, वो जमा होती चली जाएगी पीडीएफ, उसका कुछ नहीं काम आने वाला, फिर एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे इतने सारे पीडीएफ। जो चीज आज है उसको आज ही पढ़िए, ठीक है। अपने खुद से नोट्स बनाइए, आप स्लाइड्स देखते हो, आप अपने तरीके से बनाना सीखिए, आप अपने तरीके से लर्न करना सीखिए। तो आज के सेशन में मैंने आपको पेपर 1 का यूनिट 1 बता दिया है, बाकी कॉमर्स की क्लास मेरी कंटिन्यूसली चल रही है, और ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों को सबसे पहले कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। कभी कभी स्टार्ट में समझ में नहीं आता ना कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करे, क्या पढ़ना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट बना के दे दी है, सबसे पहले आप इनको करिए। कॉमर्स की क्लासेस मेरी चल रही हैं, और मैं जल्दी ही आपको यूनिट इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाली हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।